मतलब आप तो जाहिर सी बात है कि आप, मुझे पता है कि आप शुरू से चिंतित थे, आपने विरोध भी किया था कि मत जाओ। और विरोध में क्या आपने बोला था वो बताएं, क्या बोला था उस वक्त आपने? शुरू में तो मैंने उसको मना ही किया था कि यहाँ से मत जाओ, ये हम लोग यहाँ अच्छी तरह से रहेंगे, तुमको अगर शादी करनी है तो अच्छा लड़का भी मिल सकता है हमारे बिरादरी का। तो उसने वो बात नहीं मानी, और वो पता नहीं उसमें ऐसा क्या देखा कि वो घर घर छोड़ने के लिए मजबूर होगी। और वो भी मुलाकात, जो आपको जानकारी थोड़ा बहुत हो, मुलाकात आफ्ताब से हुई कहाँ थी, उसकी कैसे मुलाकात हुई थी, जो आपको जानकारी हो आपको? मुझे जब भी मेरी पत्नी जब भी जिंदा थी तब उसने बताया कि ये उनकी पहचान एक कॉल सेंटर में हुई, जो मलाड में, बम्बई के मलाड में है। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई है। और वो शुरुआत, मतलब वो बच्ची वहाँ पे कॉल सेंटर में काम भी करती थी? जी, वहाँ पे मेरी बेटी का काम करती थी। लेकिन एक और भी जानकारी आई थी कि डेटिंग ऐप है, उसमें भी यानी लग रहा है कि उसके साथ भी कोई, लग रहा पहले से कुछ इन्वॉल्व थे वो लोग, डेटिंग ऐप वाला। जी जी, वो बाद में मुझे पता चला कि वो डेटिंग ऐप की वजह से उनकी दोस्ती हो गई, और फिर वो बाद में जहाँ वो सर्विस करती थी वहाँ उनकी जान पहचान ज़्यादा बढ़ गई। ज्यादा बढ़ गई, मतलब वो कहीं न कहीं एक टारगेट लेके बैठा हुआ था, लग रहा है, जो आफ्ताब की बात करें, टारगेट लेके बैठा था कि इस तरीके से इस लड़की को फंसाना है और आगे ले जाना है। क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जो आफ्ताब के बारे में जानकारी है वो एक दो लड़कियों से नहीं, जो जानकारी कम से कम 20 लड़कियों से अधिक उससे संबंध है, जो पुलिस को भी साथ उसने बताया हुआ है। जी जी, वो तो वही टारगेट लेके किया है कि मेरी बेटी को कैसे फंसाया जाए। और जो बाद में जो भी लड़कियां आई उनको भी वैसे ही वो मतलब मजबूर करता था। तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब जानबूझ के ही कर रहा था सब कुछ। दिन किया था नवंबर महीने में 2020 में, और उसमें साफ साफ लिखा था किस तरीके से उसका मारपिटाई किया गया है। और लगता है कि तुलिन पुलिस स्टेशन ने सही तरीके से एक्ट नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आपकी बेटी, आपके पास बिटिया नहीं है। जी जी, वो जब भी मेरे बेटी ने ऐसा लिखा था कि वो जो कुछ अभी जो घट रहा है वो सब सच हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी उसके पूरे फैमिली को पता थी, और मुझे सिर्फ पुलिस वालों ने नहीं दी। तो ये मुझे, वो पुलिस वालों ने मुझे बताना चाहिए था कि ये मतलब ये तकलीफ में है करके मेरी बेटी, तब ये क्यों नहीं बताया उन्होंने। तो इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप जाके देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी यही वजह की हो कि ताकि आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला। जी हाँ, उन्होंने वही पूछा था कि मैंने वही जवाब पूछा कि ये अगर पुलिस वालों ने अगर पहले से ये बताया होता तो शायद मेरी बेटी जिंदा होती। लेकिन अगर ये ऐसा वाकया हुआ है तो अभी उसकी पूरी जांच होनी ही चाहिए। लेकिन एक इसी में बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं मैं विकास जी, कि एक सवाल बहुत बड़ा ये है कि जो महिला, जिसके जो एनजीओ के पास कंप्लेंट करने गई थी वहां पे, उन्होंने सहयोग किया था आपकी बेटी का, उन्होंने कहा था कि उस बेटी ने उस दिन साफ साफ मन बना लिया था कि अब मैं आफ्ताब के साथ कभी नहीं रहूंगी, नहीं जाऊंगी। और उन्होंने पूछा भी था कि चाहिए तो मैं आपके माँ बाप से बात करूं, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल बात करिए, मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं माँ बाप के घर चली जाती हूं। ये 2020 का मामला, 23 नवंबर का। तो कैसे देखते हैं आप कि आपकी बेटियां आपके पास वापस आना चाहती थी? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो शायद मेरे घर वापस आना चाहती थी, और इन्होंने फिर वो उनको पता नहीं वो क्या समझाया, या फिर उसको मेरी बेटी को शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वो आफ्ताब ने तभी तो वो कंप्लेंट उसने वापस ले ली है। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ब्लैकमेल। क्या लगता है किस तरह की ब्लैकमेलिंग करता होगा वो? क्या थोड़ा सा कुछ आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो किस तरह के ब्लैकमेलिंग, किस हद तक जा सकता था वो, या गया होगा? वही शायद वो सीक्रेट अभी शायद जब उसका, जिस दिन उसका ये हत्या हुई है, उस दिन शायद किसी उसके दोस्त को वो बताने वाली थी कि कुछ ऐसी उसके पास जानकारी थी, तब वो नहीं बता पाई उस दोस्त को।
नहीं बता पाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ से बड़ा ये उठता है विकास साहब कि जो बच्ची को लगातार आप लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको बताने के बजाय वो उसके माँ बाप, आफ्ताब के माँ बाप उसको समझाते थे और समझाया। उस दिन की बात कर रहा हूँ जब 23 नवंबर को मारपिटाई किया था कि नहीं अब आगे से गड़बड़ी नहीं करेगा और अब सब कुछ करेगा। यानी आफ्ताब के जो माँ बाप हैं उन लोगों ने समझाया बेटी को। कैसे देखते हैं आप इसको, माँ बाप के और उसके भाई के इस पूरे चीजों को? नहीं, वो वही चाहते थे, वो उनको जो उनके मन में है। अगर मेरी बेटी का मतलब अच्छा चाहते थे होते तो शायद मुझे भी ये बताने की कोशिश करते थे कि ये आपकी बेटी का आपके बेटी के बारे में भी आप ध्यान दो करके। तब उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने मेरे से सब कुछ छुपा के उन्होंने फिर वापस उस मेरी बेटी को उसके साथ भेज दिया। बिल्कुल, लेकिन ये मुझे वही लग रहा है कि अभी ये 22-23 दिन अगर वो कंप्लेंट के लिए लेके फिर वो वापस करती है तो पुलिस ने उसके पहले फिर क्या किया? उसके पहले उसका एफआईआर होना चाहिए था, उसको लड़के को अरेस्ट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया? और फिर उसके माँ बाप को बुला के उसको समझा के मेरी बेटी को फिर वो वापस वो कंप्लेंट कैसे ले सकती है? तो इसके ऊपर मुझे बिल्कुल डाउट लग रहा है कि ये ऐसे कैसे किया है पुलिस वालों ने। बिल्कुल कैसे किया, सही कहा आपने, बिल्कुल। और ये अगर कोई आम आदमी कंप्लेन करता किसी के खिलाफ भी, आम आदमी हालांकि कोई भी वो भी आम आदमी थी, कंप्लेन किया तो कोई तो पुलिस तुरंत अरेस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। आखिरकार ये इसके पीछे क्या लगता है, कोई और आपको लगता है कि कोई दबाव आया होगा तभी पुलिस ने कुछ लिया नहीं होगा, या आफ्ताब ने कुछ करवाया होगा परिवार वालों ने? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये इसके पीछे कोई तो होगा जो ऐसे वो कंप्लेंट वापस ली और इस केस को दबाया गया है। क्योंकि इसलिए विकास जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि 25, 26, 27 दिन जो भी वक्त लगा कंप्लेंट वापस लेने में, उस दौरान क्या लगता है कि जिस तरीके से बेटी को मारा पीटा था, खुद उसने हाथ से लिखा हुआ कंप्लेंट किया हुआ है, उस दौरान और बेटी को उसको टॉर्चर किया होगा और डराया धमकाया होगा, ब्लैकमेल किया होगा, तभी कंप्लेंट वापस लिया होगा उसने?